देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल, जो कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 है। तो देखिए क्वाड्र का मतलब ही होता है फोर। ठीक है, क्या होता है? क्वाड्र का मतलब होता है फोर। फोर। ठीक है, तो कोई भी फोर साइडेड फिगर, ठीक है, फोर साइडेड क्लोज फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, फोर साइडेड क्लोज फिगर। ठीक है, क्लोज फिगर। अब देखिए क्लोज फिगर अगर बन रहा है तो ये क्या चीज से बनेगा? लाइन, लाइन सेगमेंट, ये सब आप पढ़े हैं? हेलो। हाँ। तो ये चार हाँ, ये लाइन पढ़े। लाइन सेगमेंट से बनेगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसका एंड पॉइंट होता है। ठीक है, एंड पॉइंट। हाँ। इसी टाइप से आप लाइन के बारे में पढ़े होंगे। लाइन एक स्ट्रेट लाइन जिसका इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन लाइन सेगमेंट, ये ऊपर वाला लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन हाँ। सेगमेंट, और ये है लाइन। इसी टाइप से आप रे के बारे में पढ़े होंगे। रे एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और इधर एरो है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाता है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? कोई भी फोर साइडेड फिगर। ठीक है, उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल क्या होता है। सपोज ये हम लोग का ऊपर में जो बनाए हैं ये ए बी सी डी, इसको नेमिंग कर दे रहे हैं, इसका कॉर्नर को ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि ये ए और सी से जो एक लाइन सेगमेंट मिल रहा है। ठीक है, और बी और डी पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे जो ए सी और जो बी डी है इसको क्या बोलेंगे? डाइव डायगोनल। डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल। अब देखिए अब क्या बताता है कॉन्सेप्ट। अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल को अगर हम लोग उसके डायगोनल से ऐसे बना दें, ठीक है, हाँ। श्री, क्या नाम था? सृष्टि, क्या बोले थे? रीति। स्मृति, हाँ ठीक है। स्मृति तो बोल रहे हैं ना, ये क्वाड्रिलेटरल हम लोग एक ड्रॉ कर लिए। ठीक है, और उसके एक डायगोनल को मिला दिए तो हम लोग को दो ट्रायंगल मिला कि नहीं? ला। दो ट्रायंगल मिला। ठीक है, स्मृति। तो देखिए दो ट्रायंगल मिला, तो एक ट्रायंगल का अगर एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग को ट्रायंगल का पता है कि नहीं? तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, पता है ना? वन। तो अगर हाँ। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जोड़े तो ये हो जाएगा 180, और इधर से अगर इसको देखे और इसको देखे और इसको देखे तो ये भी क्या हो जाएगा? 180। 180। तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा? थ्री थ्री हंड्रेड सिक्सटी सिक्सटी डिग्री सिक्स। होगा। यही किया है, देखिए लिख के दिखाया है, ये आपको समझ में आ जाएगा, देखिएगा। ठीक है, हाँ। एंगल को नेमिंग किया है हाँ, बस, और कुछ नहीं किया है। 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो सम ऑफ एंगल क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है? 360 डिग्री। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? हाँ। अब देखिए आगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का अलग अलग टाइप्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ऑब्जर्व अगर केयरफुली कीजिएगा, ड्रॉ किया हुआ है ना इसमें। ठीक है, तो देखिए वन पेयर ऑफ साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, पहला नंबर। ठीक है, पहला नंबर जो है, ठीक है, इसमें अगर हम लोग केयरफुली देखें ना, ये जो सी डी है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सी डी ए बी के पैरेलल है। क्या है? ए बी के पैरेलल। पैरेलल। जब भी ऐसा पैरेलल। पैरेलल रहेगा, ठीक है, और नन पैरेलल, ये दोनों का कोई फिक्स लेंथ नहीं है, बस इसमें पैरेलल है। ठीक है, और इसको मिला दिए है ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे जब भी फिगर मिलता है इसको ट्रेपीजियम कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेलल है। ठीक है, तो जब भी ऐसा पैरेलल रहेगा, सी डी पैरेलल ए बी वाला केस जब भी रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रेपीजियम। क्या कहेंगे? ट्रेपेजियम। ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ट्रेपीजियम बनाने का क्या तरीका है? आप फोर साइडेड फिगर किसी भी तरीके से बनाइए, बस कोई दो साइड को पैरेलल दिखा दीजिए। ठीक है, जब सपोज ये ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया। ठीक है, यहाँ सारा साइड इक्वल नहीं है, टेढ़ा टेंको जो जैसे बनाना है बना दीजिए। तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा? ट्रेपीजियम। क्लियर है? फिर देखिए हाँ। दूसरा में क्या बोल रहा है, पैरेललोग्राम के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो पी एस दिख रहा है ये आर क्यू के बराबर होगा, और पी क्यू किसके बराबर होगा? आर एस या फिर एस आर जो बोलना है। ठीक है,
ये इक्वल होगा, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल कहने का मतलब ये रेक्टेंगल ही है, क्या है, एक टाइप से रेक्टेंगल है, लेकिन हर एक एंगल इसका 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। गेटिंग? हेलो। हाँ। और रेक्टेंगल में हाँ क्या होता है, भैया। अपोजिट साइड पैरेलल होता है, कहने का मतलब ये एस आर पैरेलल है किसके, पीक्यू के, ठीक है। एस आर पैरेलल हाँ। टू पीक्यू, ठीक है। ठीक है। और और एसपी, अगर एसपी ले तो एसपी पैरेलल किसका होगा, आरक्यू का होगा। और सारा हाँ। साइड्स क्या है, सारा साइड्स अपोजिट साइड, ठीक है। अपोजिट साइड यहाँ पे दिखा दिए, एसपी किसके बराबर है, आरक्यू के, ठीक है। और इधर जो पीक्यू है, पीक्यू है, ठीक है, वो एस हाँ। आर के बराबर है। ये है प्रॉपर्टी किसका, पैरेललोग्राम का, ठीक है। कलर। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है, लेकिन हर एक एंगल इसका 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। और अगर देखिए अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल है और हर एक एंगल अगर 90 डिग्री बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल। हर एक एंगल अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ये पैरेलल ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रेक्टेंगल। हाँ। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड पैरेलल तो होता ही है, हर एक एंगल 90 डिग्री भी होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है प्रॉपर्टी। देखिए इसके बाद रेक्टेंगल का जिक्र किया होगा नेक्स्ट पॉइंट में, देखिए है ना, ये वाला। अब देखना है रोम्बस के बारे में, किसके बारे में, रोम्बस को स्क्वायर से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर का क्या होता है, सारा साइड्स इक्वल होता है कि नहीं, इक्वल। हाँ। सारा होता है। साइड्स इक्वल है रहेगा, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, सारा एंगल भी 90 डिग्री होता है ना। लेकिन रोम्बस में हाँ। क्या होता है, 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है, हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। गेटिंग? लेकिन हाँ भैया। सारा साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। और स्क्वायर में क्या होगा, इक्वल। सारा साइड इक्वल होगा और सारा एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है, ठीक है। गेटिंग? ये सब हाँ प्रॉपर्टी है, भैया। सब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, इतना ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। और एक फिगर बच गया हम लोग का, काइट जिसको बोलते हैं, पतंग टाइप से। यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं, काइट यहाँ भी लिखा है, देखिए लिखा है ना। हाँ। काइट में क्या होता है, आ एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी वाला जो साइड होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है। देखिए ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। इस टाइप का स्ट्रक्चर को काइट कहते हैं। हाँ लेंगे, हाँ ठीक है मम्मी। हाँ, समझ में आ रहा है स्मृति? हाँ हेलो। भैया। हाँ, ये समझ में आया, काइट का स्ट्रक्चर। हाँ। इसका पड़ोसी वाला साइड बस इक्वल रहेगा, ठीक है, और एंगल उंगल का कोई जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। हाँ। एंगल लेकिन अगर हम नहीं 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 कुछ जिक्र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइड अलग अलग है। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होगा, पढ़ के देखिए। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी 6 नंबर, ठीक है। एडी देखिए दो को साइड को इक्वल दिखा है ना, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट मतलब हाँ। पड़ोसी होता है, देखिए एडजेसेंट लिख दिया, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी साइड इक्वल रहेगा, ठीक है। इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये क्या है, काइट है, ठीक है। हाँ। क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसमें एडजेसेंट साइड है, ठीक है। एडजेसेंट मतलब लिख लीजिएगा कहीं पे, पड़ोसी होता है, ठीक है। हाँ। ADJACENT मतलब बगल वाला, ठीक है, पड़ोसी मत लिखिएगा, वो हम लोग बोलते हैं अपना लैंग्वेज में, लोकल में, ठीक है। समझ में आया ये सब फिगर में अंतर, प्रॉपर्टी में, हाँ ये सब भैया। लिखा हुआ है, पढ़ के आ गया। देखिएगा, यही है मेन इसका प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सारा टीचर लोग पढ़ाएगा, हम आपको समझा दे रहे हैं, एक एक करके फिर से प्रॉपर्टी बता रहा है। पैरेललोग्राम का पहला प्रॉपर्टी देखिए क्या बोलता है, डायगोनल जो पैरेललोग्राम का होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ठीक है। इसको देखिए कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है स्मृति। हाँ। हम हाँ डायरेक्ट भैया। आपको बताएंगे, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बाद बाकी प्रूविंग पार्ट आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी देते हैं, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिएगा। पैरेललोग्राम हाँ। का जब भी पैरेलल लाइन रहता है, तो एंगल्स के बारे में पढ़े होंगे आप 7 8 क्लास में, ठीक है। पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये है एक ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये एल लाइन है और ये एम है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल, क्या है, ट्रांसवर्सल। ऐसे पढ़े थे कि नहीं? हाँ भैया। हाँ, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। जब भी ऐसे होता है, ठीक है, एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं, ये वाला एंगल, ठीक है, और इस एंगल को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं कि नहीं। बोलते हैं। सपोज इसको 1 दे देते हैं, इसको 2, ठीक है। 1 और 2 क्या हो गया, 1 2 हो गया अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं 3 नेमिंग दे देते हैं, तो 2 और 3 क्या होगा,
को इंटीरियर क्या बोलेंगे? को इंटीरियर। मतलब को मतलब एक ही साइड में, ठीक है, और अंदर में है, को इंटीरियर। अब देखिए, एक एंगल को यहाँ पे 4 नेमिंग करते हैं, ठीक है, तो 2 और 4 जो यहाँ पे सबको नेमिंग कर लेते हैं पहले, 2 3 4 5, ठीक है, और इसको 6 कर देते हैं, 7 कर देते हैं, 8 कर देते हैं, ठीक है, या फिर सीरियल वाइज कीजिएगा। हम बस अभी समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये जो हाँ। 2 और 4 है, ठीक है, ये है कोरस्पॉन्डिंग, क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग। ये पढ़े थे कि नहीं? देखिए, ये 2 4 का कोरस्पॉन्डिंग है, इसी तरीके से 3 का कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? 8 होगा। 5 का, हाँ। 6, ठीक है, और इसी तरीके से 1 का 7, 1 और 7, ये सब क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, सब क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। फिर अल्टरनेट इंटीरियर समझ में आया? अल्टरनेट इंटीरियर इसी तरीके से 1 और 2 जैसे था, ठीक है, 1 और 2 था ना, इसी हाँ। तरीके से 3 और 6 होगा कि नहीं, बोलिए? 3 और 6 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। और अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होता है, लेकिन शायद बहुत जगह नहीं देता है, ठीक है। ये 8 और 5। अब देखिए, इसमें और एक बात बता रहे हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर नहीं भी पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ, अब हमको बताना था जो कोरोस्पोंडिंग एंगल होता है, ठीक है, कॉर्निंग। कोरोस्पोंडिंग एंगल, ये इक्वल होता है, ये कैसा होता है? इक्वल। इक्वल, पता है कि नहीं? ये 4 एंगल 4 एंगल 2 के बराबर होगा, ठीक है, ये हमेशा होता है, सब प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एंगल हमेशा इक्वल होता है। और प्रॉपर्टी क्या बताना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अभी हम लोग पढ़े थे ना, अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल, लाइन। ये भी इक्वल होता है, ठीक है, आर इक्वल, इक्वल। ठीक है। और एक बात क्या जानकारी रखना है, रुकिए यार, सोचने दीजिए। को इंटीरियर एंगल क्या चीज? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, क्या बोल रहे हैं? सम सम ऑफ ऑफ को। को इंटीरियर एंगल, ये होता है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है, समझ रहे हैं? हेलो। हाँ। क्योंकि देखिए, हाँ। अगर अगर हम लोग ध्यान दें, ये जो एंगल 3 है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाईलाइट करें, 3 जो एंगल दिख रहा है, ठीक है, ये 8 के बराबर है बाई कोरोस्पोंडिंग एंगल, हाँ। ठीक है। और हाँ अगर भैया। एंगल 2 और एंगल 8 को सम कर दें, एंगल 2 और एंगल 8 को, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं? तो ये 180 डिग्री तो वैसे बन। भी होगा, ठीक है। 180 डिग्री हो रहा है, मतलब हाँ। ये 8 की जगह में 3 लिखेंगे तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या आ जाएगा? 180 आएगा। 180। ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सब बात पता चल गया। अब हम लोग इसको प्रूविंग हाँ करते हैं, भैया। ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या बता रहा है? थ्योरम 8.1, जो डायगोनल होता है वो दो को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को डिवाइड करता है, में डिवाइड करता है, ठीक है। अब ये कैसे होगा? इसके लिए देखिए, हम लोग डायगोनल बना लिए हैं, ठीक है। क्या किए हैं स्मृति? डायगोनल बनाए। डायगोनल बना लिए हैं, ठीक है, डायगोनल बना लिए हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आपको पता है कि नहीं? जो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, उसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है, पता है कि नहीं? पता है। हाँ, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक है। तो देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, दो को जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो डायगोनल एसी हम लोग का डिवाइड कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं? हेलो। हाँ भैया। हाँ, ये जो एसी जो डायगोनल बन रहा है, ये दो ट्रायंगल को बना रहा है कि नहीं? एक इधर से ट्रायंगल बन रहा है हम लोग का, ठीक है, नेमिंग कर लीजिएगा, नेमिंग यहाँ दिया हुआ है, और एक इधर से बन रहा है ना, दो ट्रायंगल हम लोग के पास। तो अभी इन दोनों को कैसे हाँ। कॉन्ग्रुएंट करें? अब कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बोल दिया कि कॉन्ग्रुएंट होता है। तो देखिए, ये वाला जो एंगल है रेड कलर से दिखा रहा है, ठीक है, ये इसके बराबर होगा हाँ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। हाँ होगा। हाँ, ठीक है। और ये वाला एंगल, ठीक है, चूंकि देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये जो एडी है ये पैरेलल है, एडी पैरेलल है, उतना हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे सब लिखा हुआ है डिटेल में, ठीक है। एडी पैरेलल है बीसी के, ठीक है। और ये जो एसी है ट्रांसवर्सल है। तो इधर से अगर हम लोग देखें तो इसको दूसरा कलर यूज करते हैं, ब्लैक कलर यूज करते हैं, देखिए ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, ये इसके बराबर होगा कि नहीं स्मृति? हाँ भैया। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर, इसका भी रीजन देंगे, ठीक है। तो ये दो को एंगल इक्वल हो गया इन दोनों ट्रायंगल में, हुआ कि नहीं? हाँ हाँ, हुआ। हुआ, ठीक है। अभी अभी ये जो हम ऊपर में थोड़ा सा आपको बात बताया था ना कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये अभी आएगा, ठीक है, ये अभी यहीं से आ जाएगा, ठीक है। और देखिए, एसी कॉमन है, एसी दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है कि नहीं? हेलो। कम। हाँ। हाँ, तो हाँ अगर भैया। ये आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा तो एंगल एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, हुआ कि नहीं?
देखिए हाँ। वही यहाँ पे दिखाया है, ये सब पढ़ के देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। आ गया। इसको समझाने की जरूरत है, ये सब लिखल वाला बात नहीं ना। नहीं। नहीं। अब देखिए, अब देखिए अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसिटी से एंगल डी एंगल बी के बराबर होगा कि नहीं। हाँ, होगा। हाँ। और एक दूसरा तरीका है, एंगल ए को एंगल सी के अगर बराबर दिखाना है, ठीक है, तो एक का काम ये कर सकते हैं, ये जो सिंगल लाइन से दिखा है, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो इधर भी क्या होगा, ये वाई होगा और ये एक्स होगा कि नहीं होगा स्मृति। होगा। इधर का अगर सम निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई आ रहा है, ये एंगल सी किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वाई होगा ना। हाँ। और इधर एंगल ए भी क्या होगा, एक्स प्लस वाई। अब देखिए दोनों का हाँ। आरएचएस बराबर है, मतलब एलएचएस भी इक्वल होगा, तो एंगल ए एंगल सी के हाँ। बराबर हो गया। तो ये अलग अलग तरीका है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, सीपीसीटी से। सीपीसीटी पढ़े थे ना, कॉन्ग्रुएंट में पढ़े थे कि नहीं, पढ़े हैं कि नहीं। पढ़े। पढ़े हैं। सीपीसीटी क्या होता है, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग कोरोस्पोंडिंग कॉन्स्टेंट। पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिख लीजिएगा, ठीक है, नहीं लिख रहे हैं। तो ये सीपीसीटी से ये वाला एंगल डी एंगल बी के बराबर हो जाएगा, यही सब प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। हाँ भैया। अब अपोजिट साइड इक्वल होता है, सीपीसीटी से नहीं होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से, ठीक है। हाँ। सीपीसीटी से अगर आप देखिए ये वाला जो इक्वल एंगल है, ठीक है, इसका अपोजिट साइड ये वाला है कि नहीं। इसका अपोजिट साइड कौन सा है। वाला है, ये वाला, ठीक है। हाँ। और ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इसका अपोजिट साइड ये वाला है, तो ये दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। या फिर दूसरे तरीके से अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कौन सा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, ए बी सी, सी डी ए को, ठीक है। इसका मतलब ए बी जो होगा, ठीक है, सी डी के बराबर होगा। ए बी किसके बराबर, सी डी के बराबर, ठीक है। और और यहाँ पे अगर आप लीजिएगा, क्या लेना है, एडी लेना है, एडी लेना है ना। एडी तो नहीं ले सकते, एडी ले सकते, देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, देखिए इसका ग्रीन कलर नहीं यूज किया, रुकिए अभी कर रहे हैं। देखिए ये एडी है ना, ए से डी जा रहे हैं, देखिए हाँ। ए से डी में जा रहा है, तो यहाँ पे सी से बी में जाना होगा, तो एडी किसके बराबर होगा, सी बी के बराबर। देखिए एडी, हाँ। एडी सी बी, ठीक है, एडी सी बी कहने का मतलब सेम लेंथ है कि नहीं, ये वाला इसके बराबर होगा कि नहीं। हाँ, तो होगा। देखिए जब भी ऐसा दिया हुआ रहेगा ना स्मृति, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगल, यहाँ पे जैसे कि दे दिया था, क्या दिया था, सी डी ए दिया था ना, ट्रेंगल सी डी ए। इसका मतलब ये होता है, ये जो अगर यहाँ से ए से बी जा रहा है, समझ रहे हैं, ए से अगर कहाँ जा रहा है, बी में, ठीक है, तो यहाँ भी सी से डी में जाना होगा, ठीक है। कहने का मतलब ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के, ठीक है। ऐसे ही हम लोग कॉन्ग्रुएंट में लिखते हैं, बी से अगर सी जा रहा है तो यहाँ पे जाना होगा डी से ए में, ठीक है। डी ए किसके बराबर होगा, बी सी के, ठीक है, बी सी डी ए के, बी सी डी ए के। ऐसे हम लोग लिखते हैं, जैसे सी से ए जा रहे हैं, ठीक है, तो ए से सी जाना होगा, कहने का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी ए इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, सी ए इज इक्वल टू ए सी होगा। ये सब हम लोग सीपीसीटी से लिख सकते हैं, ठीक है, गेटिंग और नॉट, हाँ भैया। ऐसा गेटिंग। होता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो इसमें सीपीसीटी से प्रूव किया होगा, ये देखिए वही किया है, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग पार्ट यही कुछ लिखा है, ठीक है, सीपीसीटी से हो जाएगा इक्वल। पढ़ के देखिएगा ना, थ्योरी में वही दिया होगा, इससे के अलावा कोई मेथड ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे हाँ। नेक्स्ट थ्योरम, ठीक है, पैरेललोग्राम में ही अभी हम लोग हैं, ठीक है, अभी सारा फिगर देखना है हम लोग को। अब क्या बोल रहा है, अपोजिट साइड्स, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इससे ऊपर में क्या प्रूव किए थे, अपोजिट साइड आर इक्वल ना, वही तो सेम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें क्या बोल रहा है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल देन, अच्छा इसका उल्टा दे दिया स्मृति, सुन रहे हैं। हाँ भैया। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अगर पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना, ठीक है, समझ रहे हैं। हेलो। हाँ। तो हाँ देखिए भैया। हम लोग के पास गिवन में क्या है, अपोजिट साइड इक्वल है, कहने का मतलब ये जो डीसी है, ठीक है,
ये गिवन में है, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया, ये थ्योरम दे दिया कि अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो प्रूव करो कि वो एक पैरेललोग्राम है। समझ रहे हैं? हाँ। तो डीसी किसके बराबर दे दिया? ए बी। ए बी के, ठीक है। ये गिवन हो गया, गिवन का पार्ट, ठीक है। और इसी टाइप से एडी, अगर एडी लिखे तो यहाँ पे क्या जाना होगा? ए से डी जा रहे हैं तो यहाँ पे सी से बी, एडी बी सी या फिर सी बी लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग के पास गिवन है, ठीक है। हाँ। हम्म। अब देखिए, अगर हम लोग ध्यान दें स्मृति, ठीक है, तो हाँ भैया। हम्म, हाँ ध्यान दे रहे हैं। आ, कहने का मतलब हमको पैरेललोग्राम इसको कब प्रूव कर पाएंगे? जब ये एंगल, ठीक है, रुकिए थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। लेट ए बी एंड सी डी साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी इक्वल, ए डी बराबर ए डी इक्वल टू बी सी। देखिए वही चीज को लिखा है, सी बी हम यहाँ पे लिखे है ना, इधर, सॉरी सॉरी, हाँ। नहीं। इसी को यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ए डी बराबर सी बी और डी सी बराबर ए बी। ए डी बराबर बी सी लिखा है ना, बी सी लिखे या सी बी लिखिए, ठीक है। क्लियरली ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए बी सी सी डी ए बी सी सी डी ए सी डी ए। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? देखिए दो साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, ठीक है स्मृति, दोनों ट्रायंगल में अगर लेंगे, ठीक है, ये अगर हम लोग के पास गिवन है अभी जो लिखे थे, ठीक है, तो दो ट्रायंगल में दोनों साइड इक्वल मिल रहा है, तीसरा साइड क्या है? कॉमन है कि नहीं? हाँ। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हाँ। अब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो सिपिसिटी से क्या हो जाएगा? एंगल इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं? होगा। और इसी टाइप से ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, ठीक है। रेड कलर से दिखाए हैं। हाँ। और और रुकिए ब्लैक कलर लेते हैं। ये वाला एंगल, ठीक है, इसके बराबर होगा, सिपिसिटी से हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा? कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सिपिसिटी, ठीक है। बस। अब देखिए, जब ये वाला एंगल इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, ठीक है। और इसी टाइप से ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ऐसे यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर पैरेलल है तो ये एक पैरेललोग्राम है, इसी लिखा होगा, देखो इसी को समझाया है, देखिए यहाँ पे। यू मस्ट हैव जस्ट सीन इन पैरेललोग्राम ईच पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड कन्वर्सली पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम, देन वी कंक्लूड। तो उतना एंगल को दिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें बस इतना ही बोल रहा है ना स्मृति, कि अगर अपोजिट साइड जब भी हमको इक्वल मिल जाएगा तो हम लोग उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, गेटिंग? हम हाँ लोग भैया। स्टार्टिंग में भी तो वही पढ़े थे, पैरेललोग्राम के बारे में क्या पढ़े थे? पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का एक दूसरा रूप है, ठीक है, जिसमें रेक्टेंगल में क्या होता है? सारा एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में नहीं होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होता है। जब अपोजिट साइड अगर इक्वल होगा तो वो साइड्स ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगा, तो उसको उतना दिखाने का जरूरत नहीं है। बस देखिए यहाँ पे लिखा है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो गया? इक्वल हो गया, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, इसमें एंगल को इक्वल दिखा दिया, अपोजिट एंगल को ना, एंगल बी ए सी। हाँ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा किया है, ठीक है। तो अपोजिट एंगल को तो हम लोग भी सीपीसिटी से दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं स्मृति? हाँ दिखा सकते। एंगल बी ए सी, देखिए बी ए सी, बी ए सी, तो देखिए क्या कर सकते हैं, ये तो एंगल डी, सुन रहे हैं, एंगल डी एंगल बी के तो बराबर हो जाएगा सीपीसिटी से, हाँ। होगा ना। हाँ और भैया। वो जो एक्स और वाई तभी ऊपर वाला क्वेश्चन में माने थे ना, एक्स वाई, ठीक है। तो ऐसे ही ये एक्स और ये वाई होगा, हाँ। ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। इक्वल कैसे हुआ? क्योंकि ट्रेंगल हम लोग का कॉन्ग्रुएंट मिला, ठीक है, तो सीपीसिटी से इक्वल मिला कि नहीं? तो इन दोनों को जोड़िएगा तो दोनों हाँ। एंगल इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उतना इलुबरेट फॉर्म में बताया नहीं है, तो समझ जाइए कि अपोजिट एंगल को इक्वल दिखा दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया, ऐसे प्रूव कर रहा है, ठीक है, प्रूविंग का पार्ट है। तो बस आपको प्रॉपर्टी याद रखना है, ये सब आएगा भी नहीं एग्जाम में, ठीक है। अभी
लेकिन आइडिया रहना चाहिए कैसे प्रूव कर रहा है क्या। हाँ। हम्म, समझ में आया क्या है ये थ्योरम है कि अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर इक्वल होता है तो वो एक क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। कहने का मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड इक्वल है वो एक पैरेललोग्राम है। समझ रहे हैं। हाँ। ये प्रूव कर दिया ये थ्योरम, ठीक है, हाँ थ्योरम का भैया। यही काम था। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ये आप सिंपलिसिटी से तो ऊपर में प्रूव कर चुके थे, ठीक है, बस बता रहा है। इन अ हाँ। क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। अब देखिए क्या बोल रहा है, क्वाड्रिलेटरल में अगर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल है, कहने का मतलब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला एंगल ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए एंगल सी के बराबर है और ऐसे ही एंगल डी एंगल बी के बराबर है, ठीक है। ये गिवन है, ये सब क्या है, गिवन, ठीक है। गिवन। देन हम लोग को प्रूव करना है, देन टू प्रूव टू प्रूव दैट इट इज अ, क्या प्रूव करना है, इट इज अ पैल पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूव किया है। इसमें क्या करने बोल रहा है, ज्वाइन करने के लिए कुछ बोल रहा है, देखिए आ, यहीं से प्रूविंग स्टार्ट है ना। देयर इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, लेट अस स्टडी सेम, ड्रॉ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। देखिए इसमें क्या किया, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। ड्रॉ बोथ डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, दोनों डायगोनल को ओ पे मिला दीजिए। तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये प्रूविंग करने का पार्ट था, इसको अभी इरेज कर दे रहे हैं और डायगोनल इसका बना लेते हैं। आवाज क्लियर जा रहा है ना, नहीं ना ब्लर हो रहा है कुछ हो? नहीं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, कम टाइम में कोशिश कर रहे हैं समझाने का। आ, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि एक एबीसीडी पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग ड्रॉ कर लिए और डायगोनल को इंटरसेक्ट करा रहे हैं वो 8.0। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको ओ मान ले रहे हैं, ठीक है। हम्म। हाँ। अब हम लोग प्रूव हाँ भैया। करते हैं, देखिए कैसे प्रूव कर रहा है। मेजर द लेंथ ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी, ओ ए ओ सी, इसको मेजर करने के लिए बोल रहा है, ये वाला लेंथ को इसके साथ। कहने का मतलब जब आप मेजर कीजिएगा ना, इसको प्रैक्टिकली किया है, ठीक है, स्मृति प्रैक्टिकली किया है, इसको इसको मेजर करने के लिए बोल रहा है। तो आपको क्या मिलेगा, ओ ए इजल टू ओ सी मिलेगा, ठीक है, और इसी टाइप से ओ बी इजल टू ओ डी मिलेगा, ओ बी इजल टू ओ डी, ठीक है। ओडी। तो इससे हम लोग को पता क्या चलता है, पता है स्मृति, इससे पता यही चलता है कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, क्या बोल रहे हैं, पैरेललोग्राम ग्राम का डायगोनल। डायगोनल, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, कहने का मतलब इक्वली बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली किया गया है, इसका प्रूविंग शायद यहाँ पे नहीं दिया है, देखिए प्रैक्टिकली कर दिया। यू विल ऑब्जर्व दैट ओ ए इजल टू ओ सी, ओ बी इजल टू ओ डी, देखिए लिखा है ना ओ ए इजल टू ओ सी, जो हम यहाँ पे लिखे हैं ऊपर में राइट साइड में रेड कलर में, ठीक है। हाँ। अब देखिए अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल, ओ क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ स्मॉल पैराग्राम, वी फाइंड द थ्योरम। अच्छा, अच्छा ये तो इसको प्रूव कर दिया, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा रुकिए देखते हैं कैसे कैसे कर रहा है, इसके लिए ना एकदम डिटेल टाइम चाहिए। अच्छा समझ में आते जा रहा है ना स्मृति, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा अभी तक ब्लर वाला टाइप से? हम्म। हम्म, होगा तो बोलिएगा, स्लो पढ़ाएंगे। हेलो, ब्लैक। आवाज आपका क्लियर नहीं आया अभी, नहीं ब्लर का टाइप से कुछ बोले ना। हेलो, हाँ ब्लर नहीं हो रहा है। ब्लर हो रहा है, हेलो। नहीं समझ में आ रहा है, ब्लर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। अच्छा, इसको देखिए क्या किया है, इसमें तो प्रूव नहीं किया है ना। देन इट इज अ पैरेललोग्राम इफ क्वाड्रिलेटरल इच पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो इसमें ना टीचर लोग ना आपको देखिएगा स्कूल में जो पढ़ाएगा ना डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखा देगा और याद करने के लिए बोलेगा, ऐसे ही करता है ना, हाँ। ऐसे ही करता है। लेकिन यहाँ दिया हुआ है टीचर का फर्ज है, लेकिन सब कोढ़ियागिरी करता है स्कूल वाले टीचर लोग।
ईच टाइम यू विल फाइंड दैट ओ इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल। तो इसमें बोल रहा है हर एक बार आप पाइएगा कि ओ क्या है, मिड पॉइंट है डायगोनल का, ठीक है, जब भी क्रॉस करेगा। सो वी हैव थ्योरम। अच्छा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये वाला जो ऊपर वाला थ्योरम है ना, ऐसे हम लोग इससे ऊपर हाँ में प्रूव कर चुके थे, ठीक है, प्रूव किए थे तो अपोजिट एंगल इक्वल आया था ना, तो उसका कन्वर्स हो जाएगा, उसका हाँ उल्टा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उल्टा से आपको प्रूव करना होगा, दिमाग लगेगा ना, हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, ठीक है। थ्योरम याद हो गया ना इससे पहले वाला, हाँ भैया। कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का, इससे पहले का थ्योरम क्या बोल रहा है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और इसके बाद अभी हम लोग को क्या पता चल रहा है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, ये प्रैक्टिकली अभी कराया है, ठीक है, अभी प्रैक्टिकली कराया है, अब इसको प्रूव करके दिखा रहा है शायद, यहाँ पे देखिए। नाउ व्हाट विल वुड हैपन, एनसीईआरटी अच्छे से प्रूव भी नहीं करता है, सब छोड़ छाड़ देता है, देख रहे हैं, हम लोग के ऊपर छोड़ दिया। रुकिए मेरा पेट काम नहीं कर रहा है, लिखा नहीं रहा है, रुकिए एक सेकंड, डाटा केबल में प्रॉब्लम हो गया है। कर रहा है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, पढ़िए तो इसको 8.6 का। अरे यार। Now what would happen if हम्म, in a quadrilateral the diagonal bisect बाइसेक्ट each ईच other? अदर, will it be a Will it parallelogram in be need, a this is true, this is this result is this converge result? of result of 8.6, it is given below। अच्छा इसको अभी याद रखिए खाली माइंड में, ठीक है, सब प्रूव हो जाएगा, इजी है, ठीक है। हाँ डायगोनल जो होता है हाँ पैरेललोग्राम का वो बाइसेक्ट कर जाता है एक दूसरे के, क्योंकि ये सब अगर करने जाएंगे ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इजी है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये सब। एग्जाम्पल 8.7, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब इसका जस्ट कन्वर्ज बोल रहा है, कन्वर्ज बात ना घुमा के कहने का मतलब, हाँ अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का, क्या बोल रहे हैं, कोई भी quadrilateral। क्वाड्रिलेटरल का अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, कहने का मतलब ये वाला साइड इसके बराबर है और ये डबल टेप वाला साइड इस डबल टेप के बराबर है, ठीक है, तो ये क्या है, देन इट इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है। देखिए इसको कैसे प्रूव किया है, इसमें हम लोग के पास गिवन हो गया ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ठीक है, और और ये वाला साइड इसके बराबर हो गया कि नहीं स्मृति, हाँ हेलो। हुआ हाँ, तो होगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ना एक दिमाग लगाएंगे, ठीक है, इसके लिए ना बहुत थोड़ा लंबा जाना होगा। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आप पढ़े होंगे कोई जमाना में, पढ़े थे, हेलो। हाँ मैं पढ़े हैं। हाँ तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रेंगल हाँ कॉन्ग्रुएंट भैया होगा। होगा। हाँ होगा, ये इधर वाला ट्रेंगल, ठीक है, और इधर वाला ट्रेंगल होगा, तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ये वाला साइड इसके हाँ बराबर होगा अपोजिट साइड, इसी टाइप से ये दोनों ट्रेंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, होगा कि नहीं, साइड एंगल साइड से, होगा। तो इसका अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगा, कहने का मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया किसी भी तरीके से, देखिएगा किया है इसमें भी, ठीक है, दिमाग लगा के। तो इतना सारा प्रॉपर्टी है किसका, क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का। हाँ देखिए एक बार रिकॉल समझ। करते हैं ना, हमको जितना याद आएगा उसके बाद एक बार किताब देख लेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम एक फोर हाँ साइडेड फिगर होता है, ठीक है, क्योंकि इतना सारा प्रॉपर्टी माइंड में रही रहे नहीं करता है, देखिए थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं बन रहा है, अभी देखिए, ये सपोज हम लोग का पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या, मतलब पहला प्रॉपर्टी ने बस इसी जानिए, इसका अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल। इक्वल, ठीक है। इसके बाद हम लोग डायगोनल बनाया था ना, हाँ ये पहला प्रॉपर्टी क्लियर हो गया, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है, अपोजिट बोल रहे हैं, ठीक है, सारा एंगल नहीं बोल रहे हैं, ठीक ना, अब कहने का मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक है, और डायगोनल क्या करता है एक दूसरे को बाइसेक्ट बाइसेक्ट। करता है, ठीक है, ये माइंड में रखिएगा, ये भी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सब का यूज आएगा आपको टेंथ में, ठीक है, टेंथ में जब प्रॉब्लम बनाइएगा ना तो उसमें रहता है यूज ये सब का। और क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़े, यही सब है, अपोजिट साइड इक्वल होता है ना, हाँ ठीक है, सारा प्रॉपर्टी को एक बार देख लीजिएगा। तो इसी से ठीक रिलेटेड है भैया। क्वेश्चन पूछ रहा है, 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 और क्या पूछ रहा है, पहला एक्सरसाइज में हमको लगता है सिर्फ पैरेललोग्राम ही है लगता है,
ना। हाँ। पहला एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू द पैरेललोग्राम। तो एग्जाम्पल एक आध को देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में भिड़ेंगे। पहला ही से शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहला शुरुआत कि कहीं कोई स्पेशल यहीं से शुरू हो जाते हैं, टू ही से, कि क्या बोलते हैं, पहला ही से शुरू करें। सो वहीं दैट से भी। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। हेलो, हेलो। हाँ भैया। आपको शो करना है कि हर एक एंगल हेलो। रेक्टेंगल, हाँ हाँ अभी जा रहा है। हेलो। हाँ भैया। बोल रहे हैं पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, आपको प्रूव करना है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। हेलो। हाँ भैया। हाँ, तो ये आपको दिखाना है कि रेक्टेंगल में हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो देखिए हम लोग एक बात याद करते हैं कि रेक्टेंगल भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है कि नहीं है। देखिए रेक्टेंगल ना है। पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी को ओबे करता है, तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, ठीक है। है। बट पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि रेक्टेंगल 90 डिग्री होता है और पैरेललोग्राम 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक नहीं है, होता उसका है। कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, ये बात रिकॉल हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे लेट करने के लिए बोल रहा है, ABCD एक क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसमें एंगल है 90 डिग्री है। वी हैव टू